हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लासिकल डांस की टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज़। ऐसे ही कम से कम मैं 3 से 4 सीरीज़ क्लासिकल डांस की लेके आऊँगा, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से जितने भी सारे डांस हैं वो कवर हो सकें। ये जो सीरीज़ चलने वाली है, आगे आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं, खास करके दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव सीरीज़ रहने वाली है। जो भी भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीपीओ वगैरह के आगे जो भी पेपर आने वाले हैं, उनके ओरिएंटेड ये चीज़ें भाई बिल्कुल काम करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर स्टैटिक जीके की अगर बात की जाए, वहीं बात की जाए पूरी एसएससी के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा डांस से सवाल पूछे गए हैं। तो हम 4 दिन में ये टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट में मैं आपको 2028 से लेके 2018 से लेके अब तक 2024 तक पूछे गए सारे डांस का जो प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू से। उसके बाद हम कर लेंगे साथ में लास्ट में पीवाईक्यू भी। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। अगर आप इसको मिस करते हो तो समझो आपका डांस का क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को बारी बारी देखिए, क्योंकि सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जिनकी पूरी आने की संभावनाएं हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। तो करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की रस और भाव तकनीकी की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई है भाई जो है भरत मुनि नाट्य शास्त्र से। ठीक है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र ये शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, लावणी, कोली, धनगारी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावणी, कोली, जो धनगरी गाजा है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ये आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा कौन सा आएगा, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि गोवा का योद्धा नृत्य कौन सा है। तो गोवा का जो योद्धा नृत्य माना जाता है वो घोड़े मैदानी को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, घोड़ा मैदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो चावी टट्टू कली किस राज्य का नृत्य है। देखो चावी टट्टू कली दे रखा है, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ज़्यादातर आप समझ जाया करो तमिलनाडु केरल से रिलेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन को तुरंत पुटअप किया करो और केरल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ तो ढोलू कुनित्ता किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखो ढोलू कुनित्ता को याद करने की ट्रिक समझ जा सकता हूँ कि ढोल ढोल कहाँ पे बजते हैं, कर्नाटक के अंदर बजते हैं। तो कर्नाटक जो करेगा उसका तो भाई ढोल ही बजेगा, तो ढोलू कुनित्ता कर्नाटक से। तो ऐसे ट्रिक से बनाओ फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा। ये सीरीज आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है, मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा। तिप्पानी, हुंडो, मेर रास किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखो तीन ये नृत्य आपके एक साथ में क्लियर हो रहे हैं, तिप्पानी, हुडो, मेर रास। तो ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। देखो आप इनकी जो है ट्रिक्स बना के चलो, आपके ज़्यादा लंबे समय तक ये याद रह सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रिक से याद नहीं करोगे तो भाई आपके लंबे टाइम तक याद नहीं रहेंगे। तो एक एक का जहाँ पे आएगा मैं आपको ट्रिक बताते चलूँगा और बाकी आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाते रहें। देखो कालबेलिया सपेरे का नृत्य किस राज्य का है। तो देखो कालबेलिया सपेरों का नृत्य है। तो सपेरे क्या करते हैं भाई, राज ही करते हैं। सपेरों का आजकल राज रह रहा है, तो सपेरे राज करते हैं यानी कि राजस्थान से। ठीक है भाई। धीमसा, धीमसा जो है धीमसा नृत्य कहाँ का है। तो धीमसा नृत्य जो है, अब आपको धीमसा से लगेगा धीमा या फिर धीमसा यानी कि ढीमसा। ढीमसा मुझे नज़र आ रहा है, मतलब मुझे कुछ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा अंधा सा हो चुका हूँ। तो अंधा से आंध्र प्रदेश बन जाएगा। तो धीमसा मुझे ढीमसा सा नज़र आ रहा है, लेकिन मुझको अंधा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन सही नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि आंध्र से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा लगे सीरीज़ को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाए भाई। भरतनाट्यम किस संगीत शैली के साथ प्रस्तुत होता है। तो देखो भरतनाट्यम की अगर बात करता हूँ तो भरतनाट्यम जो है कर्नाटक की संगीत शैली से रिलेशन करता है। ठीक है भाई, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हो कि भाई भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम को कर्नाटक कैसे याद करेंगे कि भरत है जो नाटक करता है और नाटक करता है तो अपन कर्नाटक। तो कर्नाटक को कर्नाटक कौन करता है नाटक, भरतनाट्यम करता है, कर्नाटक करता है। मेमाटा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखो मेमाटा, मेमाटा को आपको कैसे याद रखना है कि भाई मेमाटा को आप याद रखो। मेमाटा में वर्ड कितने हैं, 3 हैं। तो 3 से कौन बनेगा, त्रिपुरा बनेगा। 3 से त्रिपुरा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, खासी जनजाति का सद मस्तीय विजय नृत्य किस राज्य का है। तो खासी जनजाति देखो मेघालय के अंदर ही पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रख लेना भाई आप, इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थुल्लल।
थुल्लल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऐसे बताया था कि जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो ज़्यादातर वो जो होगा डांस वो केरल का होने वाला है, तो थुल्लल का हो जाएगा भाई केरल। ठीक है। सत्रिया असम को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? तो सत्रिया की अगर हम बात करते हैं, सत्रिय यानी साथ चलने वाला, तो कौन कब से साथ चल रहा है? तो अपनी जन्म तिथि इर्द गिर्द होगी भाई आपके 2000 के अंतर्गत, तो साथ हमारे 2000 से चल रहा है। ठीक है, तो 2000 याद कर लेना, सत्रिय असम को दर्जा दिया गया था 2000 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मणिपुर नृत्य किस रासलीला पर आधारित है? तो मणिपुर जो है वो किस रासलीला पर आधारित है? देखो रासलीला की अब बात कर दी, रासलीला किससे संबंधित होती है? राधा कृष्ण से संबंधित होती है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। भाई क्वेश्चनों के अंदर ही सब आंसर छुपे होते हैं, बस लगाना होता है आपको कॉमन सेंस। बस थोड़ी सी ट्रिक बनाइए और आप बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ को देखने के बाद, आपको सारे डांस क्लियर करवा दूंगा मैं। भरतनाट्यम को अंग्रेज़ों ने कब प्रतिबंधित किया था? देखो भरत जो था वो नाटक कर रहा था, तो भरत को नाटक करते करते पहले किसी ने 19 रुपये दिए थे, उसके बाद 10 रुपये दिए थे। तो उसको कितने रुपए दिए थे? पहले 19 रुपये दिए थे, फिर 10 रुपये दिए थे। तो 1910 के अंदर भरतनाट्यम को अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है भाई। सोगी मुखवटे नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो देखो भाई मुकुटे पहनने वाले जो लोग होते हैं वो महान राष्ट्र के होते हैं। कौन कहाँ के होते हैं? महान राष्ट्र के होते हैं। तो मुकुटे पहनने वाले कैसे लोग होते हैं? महान होते हैं। तो महान राष्ट्र महाराष्ट्र आ जाएगा भाई। क्वेश्चन अगला है, रिकमपाड़ा जो नृत्य है वो कौन से राज्य का है? तो भाई रिकमपाड़ा जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अगर कोई भाई इसका ट्रिक बनाना चाहता है तो भाई रिकम ने जो है पाड़ा खरीदा है, तो रिकम का दोस्त है, उसका जो भाई है वो कौन है? अरुण। तो रिकम का जो भाई है वो कौन है? अरुण। तो रिकम पाड़ा को हम याद कर लेंगे अरुण से, कि भाई जो रिकम है उसका भाई कौन है? अरुण। तो रिकम अरुण को याद कर लो। ठीक है भाई। गोर मारिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो एक लोग कहता है भाई मैंने गौर से मारा है इसको, तो लोग बोलते हैं भाई तुझ जैसे तो मैंने 36 देखे हैं, ऐसे तो हर कोई मार सकता है। तो गौर मारिया को याद रखो आप कि मैंने गौर बहुत सारे मारे, लेकिन तुझ जैसे तो मारने वाले 36 बैठे हैं। तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स सीरीज़ देख के अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, नटवारी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो नटवारी जो नृत्य है ये तो स्पष्ट क्लियर है भाई, डायरेक्ट रट लो इसको। तो नटवारी जो नृत्य है वो आपका कथक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कथक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 20 क्वेश्चन है भाई। मणिपुर नृत्य का पुरुष पक्ष क्या कहलाता है? तो मणिपुर नृत्य का जो पुरुष पक्ष होता है ना, जो भाई पुरुष की जो साइड होती हैं सारी चीज़ें, तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं चोलोमस। ठीक है भाई, चोलोमस कहलाती है पुरुष पक्ष। नेक्स्ट है भाई, ठुमरी संगीत किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो ठुमरी नृत्य का जो संगीत है वो जुड़ा हुआ है कथक नृत्य से। तो इसको फ्रेंड्स कैसे याद कर सकते हैं? आपके पास अगर कोई ट्रिक हो तो बताना, वरना ऐसे याद करेंगे। देखो ठुमक ठुमक हो रही है, ठुमक ठुमक रही है, क्या ठुमक ठुमक रही है कथक पर, या फिर कथन से कर लो, कथन पर। कोई चीज़ का कथन सुन लिया उसने तो ठुमक ठुमक रही है, यानी कि ठुमरी डांस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लंबाड़ी नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो लंबाड़ी नृत्य की अगर हम बात करते हैं वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जनजाति। अब कैसे याद करेंगे इसे? लंबाड़ी से देखो लंबाड़ी, तो लंबाड़ी से निकला लंबा वर्ड। तो लंबा क्या होता है? बाजरा। लंबा क्या होता है? बाजरा। तो बाजरा से हम याद रखेंगे भाई, बाजरा से हम रख लेंगे बंजारा। ठीक है, बाजरा से हम याद क्या रख लेंगे? बंजारा याद रख लेंगे कि लंबा क्या है? बाजरा, और बाजरा से बंजारा। ओके फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक शेयर करके ज़रूर जाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कंडियन किस देश का पारंपरिक नृत्य है? तो कंडियन की अगर हम बात करते हैं तो कंडियन जो है श्रीलंका का है। देखो श्रीलंका, लंका कंडियन, कंडी। तो कंडियन मतलब कि आप इसमें खुद ट्रिक बनाना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 की सभी भाई मुझे कमेंट्स करके बताएंगे क्या ट्रिक बन सकती है। ठीक है, कंडियन नृत्य को आप याद रख लो डायरेक्ट श्रीलंका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिप्पनी
हुंडो मेर रास किस राज्य का लोकनृत्य है? भाई टिप्पणी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये अभी भी लेटेस्ट आया हुआ है एसएससी के अंदर। तो टिप्पणी हुंडो मेर रास जो है वो है गुजरात का लोकनृत्य। कौन से राज्य का है भाई? गुजरात का है टिप्पणी हुंडो मेर रास। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है भाई फ्रेंड्स इस सीरीज का, उसके बाद कल नेक्स्ट करेंगे हम। सोगी मुखवटे नृत्य किस राज्य का है? तो सोगी जो मुखवटे है, तो मैंने मुखवटे के बारे में बताया था पहले भी ट्रिक की, जो भाई जिनका मुकुटा पहनते हैं या मुखवट होते हैं, जो मुकुटा पहनते हैं वो काफ़ी महान लोग होते हैं। तो महान राष्ट्र है भाई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? ऐसे ही हम क्लासिकल डांस की 3 से 4 सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें कम से कम आपके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ 2018 से लेके जो 2024 तक एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर जो भी पीवाईक्यू है, मैं सबको करा दूंगा आपको, जिससे आपके जो क्लासिकल डांस है वो पूरा प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भाई बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या में वेटेज है एसएससी के अंदर स्टैटिक जीके का, और वहीं रेलवे के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ होने वाली है वो बहुत बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है। तो अगर सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। जय हिंद फ्रेंड्स।